watching Vicha Creation. So guys, hope you all are good in your these vacation days. जैसे कि आप सबको पता है बच्चों की वेकेशंस हो चुकी है और ये और भी अच्छी हो जाएंगी अगर आप इन वेकेशंस में कुछ अच्छा और न्यू सीखें. And here we are going to start the video from video part 2, that is profit and loss. And ये आपका वीडियो पार्ट 2 है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है. एंड जो आपका पार्ट 1 वीडियो है वो मैं इसके पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे वॉच कर सकते हैं. एंड हियर वी आर गोइंग टुवर्ड्स सम मोर क्वेश्चंस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस which probably you will face difficulty to solve. Okay, जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं सॉल्व करने में, एंड स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, उनके स्कूल में बच्चों को मैथ्स नहीं आती, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिलेज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. Okay students, so first of all the key point and the basic point to solve the problem is to read the question very carefully. The question is, a shopkeeper buys some jewelry for rupees 4,80,000. Find his profit percent or loss percent if he sells it for 4,92,000 rupees. The question is saying, जो आपका शॉपकीपर है वो कुछ ज्वेलरी बेचता है फॉर रुपीज 4,80,000. कितने की बेचता है? 4,80,000. फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज इतना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपको फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपको यहाँ पर फाइंड करना है. एंड इफ शॉपकीपर क्या करे, इस रुपये में ना बेचकर उसे इस अमाउंट पर बेचे तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है. राइट. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर वो इस अमाउंट पे नहीं सेल करता है, इस अमाउंट पे सेल करता है, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा. दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. और वो सेल किस में कर रहा है? इस पे ना करके, इस रुपीज पे, इस अमाउंट पे ना करके इसमें कर रहा है. तो यहाँ पर आपका जो एसपी होगा, एसपी विल बी 4,92,000 rupees, right? And the CP will be, what will be the CP? 4,80,000 rupees. And in my previous video I told you students, whenever the CP is greater than whenever the SP is greater than CP, whenever SP is greater than CP, then we will face what? We will face profit. हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा. ओके, तो एसपी यहाँ पर क्या है? ग्रेटर है आपका सीपी से एज कंपेयर टू द सीपी. तो यहाँ पर सीपी क्या है? लेस है एसपी से, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा. एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, एज यू ऑल नो पीपल, इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. ओके, एसपी माइनस सीपी. जब हम एसपी में माइनस सीपी करेंगे, देन वी विल गेट व्हाट? Like this. Okay, so whenever we are going to subtract this value from this value, then we will get what? We will get 12,000 rupees. What will we get? We get 12,000 rupees. यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा 12,000 का. राइट, प्रॉफिट होगा जब आपको 12,000 का. हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट परसेंट. एंड इन माई लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू, जब whenever we are going to find profit percent, it is must that we have profit. हमें क्या चाहिए होगा? हमें प्रॉफिट चाहिए होगा. ओके, तो प्रॉफिट चाहिए, तो हमें प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है. एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100. एंड सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. आप इसे सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे बाय योरसेल्फ. Okay, so some of my students have done this problem, I think, and those people who have not done, so look at here. The profit is 12,000 rupees. Now put the values. Okay, and the CP is what? CP हमारे पास क्या था? 4,80,000 rupees. Multiply by 100. Now solve this. Calculate this problem. Like reduce 0 by 0. And 12 fours are 48. 10 upon 4. Now see here, I am going to solve here. 10 upon 4 is left, and in this case left by 5.
and 2. You will get what? 2.5 will be the 2.5% will be the answer. Okay. Hope you all have done. Now move to the next question. Okay students. Now the next question is, a man sells his house for rupees 8 lakh. If he gets 25%, wait a second, if he gets 25% of profit, okay, 25% of profit here, and find the CP of the house. आपको क्या फाइंड करना है? CP of the house, that is cost price of the house आपको फाइंड करना है. And the man sells his house, जो मैन है वो अपने हाउस को सेल कर रहा है. तो सेल कर रहा है, that means it is a SP. SP is 8 lakh rupees. Okay, and profit is the profit percent is given is here 25. Okay, and you will have to find the CP. Okay, now this is your question and these are the given amounts. Now हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि मैं आपको क्या बताऊंगी, आपको मेथड बताऊंगी, मैं आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं कराऊंगी. तो हम सबसे पहले इसे दो तरह से समझेंगे. हमारा पहला तरीका यही है कि हम इसे कैसे करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के इतना तो समझ लिया होगा कि जब हम 8 लाख में एक मैन अगर अपने हाउस को 8 लाख में सेल कर रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना? 25%. दैट मीन्स इस अमाउंट में 25% का प्रॉफिट ऐड है, राइट. तो हम क्या करते हैं, एवरीथिंग, जैसा कि आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, एवरीथिंग इज ऑलवेज बी 100%. हर चीज खुद में 100% होती है. एंड द प्रॉफिट परसेंट इज 25 हियर. सो वी विल एज्यूम दैट the profit is about 125% is equals to 8 lakh rupees. Okay, नहीं समझ आया? कोई बात नहीं. I'm going to repeat one more time. 125% का प्रॉफिट होता है. दैट मीन्स अगर हर चीज अपने में 100% होती है और हमें प्रॉफिट हो रहा है 25% का, दैट मीन्स 100 तो मिला ही मिला, प्लस 25 और मिला, देन इट विल बी 125, राइट. तो 125% का अमाउंट जो है वो इक्वल है किसके? 8 लाख रुपीस के. क्यों? क्योंकि ये जो एसपी है इसमें हमारा 25% का प्रॉफिट इंक्लूड है, राइट. तो हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया? इक्वलाइज कर दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1%. अब हम यहां से फाइंड करेंगे 1% की वैल्यू, बिकॉज हमारा जो सीपी है वो 100% है, एज वी एज्यूम, जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि सीपी हमारा क्या है? 100%. एंड उसमें 100% में हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, देन इट विल बी 125. तो हमने सीपी को एज्यूम किया है, लेट सीपी बी 100, लेट इट बी 100%, राइट. सो दैट 1% की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, और 1% की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड. हमें जब भी किसी 1 की वैल्यू पता करनी होती है तो हम करते हैं डिवाइड बाय 125, राइट. हमें फाइंड करना है 100% की वैल्यू. किसकी करनी है? 100% की. तो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं, और ज्यादा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं. देन वी विल डू व्हाट? वी विल डू 8 लाख अपॉन 125 into 100. ओके, नाउ सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. हम इसे सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा. कैसे? वो देखिए. हम इसे 125 को कट करते हैं एंड 100 को करते हैं. आप इसे 5 से कर सकते हो, मैं इसे 25 से करती हूँ. 25 से 4 टाइम 100 जाता है, एंड 25 से 5 टाइम 125 जाता है. देन 5 से हम इसे डिडक्ट करेंगे. 5 1 जा 5, देन यू विल गेट 30. 5 6 जा 30, एंड देन 1 2 3 4, 1 2 3 4 zeros. Then do multiply by 4. 16 4 जा 64,000. Wait a second, 1 2 3 4, 4 zeros. Sorry. Okay. So the value is 6,40,000 rupees. 6,40,000 will be the CP of the question. How? Because we will here we are going to assume that
लेट इट बी द 100%। हमने यहाँ पर सीपी को 100% लेट किया है और यहाँ से हमने 100% की वैल्यू फाइंड करी है और 100% की जो वैल्यू आ रही है वो है 6,40,000 रुपीज एंड दिस विल बी द सीपी ऑफ द हाउस। ये क्या है? सीपी है आपके हाउस का। ओके, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। A man sells his house for rupees 8 lakh। एक मैन 8 लाख रुपीज में अपने हाउस को सेल करता है if he gets 25% प्रॉफिट, और उसमें उसको प्रॉफिट अगर हो जाता है 25% का, इस वाले में फाइंड द सीपी ऑफ द हाउस। दैट मीन्स एक मैन है जो अपने हाउस को सेल कर रहा है 8 लाख रुपीज में, जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सीपी। यहाँ पर हमने क्या किया, एसपी हमारा गिवन था, प्रॉफिट परसेंट हमारा गिवन था एंड सीपी आपसे आस्क किया गया था। हमने यहाँ पर सीपी को लेट इट बी 100 लिया है, 100% लिया है, 100 लिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि 125% इज इक्वल टू 8 लाख। क्यों ऐसा क्यों किया मैम? इसलिए किया क्योंकि हमें पता है हर चीज अपने में 100 होती है और हमने सीपी को एज्यूम किया है 100, और जब हम किसी चीज को 100 में लेकर आए थे और हमने उसमें 25% का प्रॉफिट यानी कि 25 रुपीज का प्रॉफिट लिया, तो हमने उस चीज को 125 में सेल किया और हमें 100 रुपीज तो मिले जो हमारे सीपी के थे, जो हमारे कॉस्ट प्राइस के थे, और प्लस हमें प्रॉफिट भी मिला जो 25 था। तो हमारा 125% जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है? 8 लाख रुपीज के। क्यों? क्योंकि ये हमें मिल रहा है 125% का प्रॉफिट। कब? जब हम उसको इस अमाउंट पे बेचते हैं। दैट मीन्स ये इसके इक्वल है। ओके, नाउ 1% की हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पता है जब हम किसी एक की वैल्यू निकालते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। हमने यहाँ पर किया है डिवाइड बाय 125, और जब हमें ज्यादा की वैल्यू निकालनी होती है, 100 की वैल्यू निकालनी थी, तब हमने किया बाय multiply by 100, then we will get the answer that is 6,40,000 rupees and this is the CP of that house। ये क्या है? CP है उस हाउस का जो मैन सेल कर रहे थे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से बताऊंगी। एक आपका जो मेथड है वो बेसिक मेथड है एंड द सेकंड मेथड इज योर फॉर्मूला, राइट। बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे स्कूल क्लासेस में फॉर्मूलाज बता दिए जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं इस फॉर्मूला का अप्लाई करो और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम इसी मेथड से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे करना है मैम? तो हम यहाँ पर देखते हैं हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। फॉर्मूले में आप देखिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है ये कौन सी वैल्यू है? दिस इज योर एसपी, राइट, दिस इज योर एसपी। हमने लिखी है एसपी वैल्यू। ओके, एंड हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं? हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, दैट इज सीपी इज इक्वल्स टू, ओके, जिसे हम गेट करेंगे वो हमारा सीपी है, जिसे हम इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट इज हम एसपी, हमने एसपी लिखा, एसपी के साथ क्या था? एसपी इंटू 100, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसपी इंटू 100। नाउ अपॉन में हमने क्या लिखा था? 125। 125 कब लिखा था? जिसमें कि 100 आपका क्या था? सीपी था एंड 25 क्या था? आपका प्रॉफिट था। देन हम क्या करेंगे? 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट है गिवन, दिस विल बी योर फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है। आप इस पूरी वैल्यूज को जो भी आपको यहाँ पर गिवन है आप इस फॉर्मूले पे रखकर उसकी आप आंसर को गेट कर सकते हो, राइट। अगर बात करते हैं लॉस परसेंट की, अगर यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट ना होकर लॉस परसेंट होता तो भी हम फॉर्मूले के थ्रू भी इसे कर लेते, बट उसमें सिर्फ इतना चेंज होता है, एक माइनर सा चेंज होता है, दैट इज 100 माइनस लॉस परसेंट। लॉस हमेशा माइनस होता है जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, एंड प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? एड ऑन होता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हमें लॉस परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जब हमें लॉस परसेंट गिवन होगा और सीपी आपको फाइंड करना होगा, तो आप क्या करोगे? देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला बी एसपी इंटू 100 एंड 100 माइनस लॉस परसेंट। Okay, and if you are going to solve this loss percent question through this method, then you will have to do what? You will have to only subtract the loss percent by 100 and put it at the डिनोमिनेटर। ओके, आप इसे डिनोमिनेटर में रख दोगे जब भी आपको लॉस परसेंट दिया होगा। लॉस हमेशा माइनस होता है तो हम 100 में लॉस को माइनस करके डिनोमिनेटर में रखेंगे
और प्रॉफिट हमेशा एड ऑन होता है, इसलिए हम प्रॉफिट को सीपी के साथ ऐड करके डिनोमिनेटर पे पुट करते हैं, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या नया सीखने को मिलता है, राइट। सो क्वेश्चन इज सेइंग बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹258, a publisher gains 20%. For how much should he sell it to gain 30%? क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग अ बुक, एक बुक को सेल करते हैं ₹258 में, ठीक है, एंड अ पब्लिशर गेन्स 20% प्रॉफिट एंड 20% गेन्स मतलब प्रॉफिट होता है, तो गेन कितना हो रहा है 20% का, कब, जब वो ₹258 में उस बुक को सेल करता है, राइट। फॉर हाउ मच शुड ही सेल, वो कितने प्राइस में सेल करे इट टू गेन 30%, वो कितने प्राइस में सेल करे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए, राइट। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो आपको ये बताना है कि वो कितने में सेल करे, दैट मीन्स आपको एसपी बताना है, वो भी 30% के प्रॉफिट के साथ। 30% के प्रॉफिट के साथ जब वो अपने बुक को सेल करता है तो वो कितने में सेल करेगा, आपको ये क्वेश्चन ने पूछा है, राइट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझा, अब हम उसके सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 पे मूव करते हैं। तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हम उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करेंगे और एक छोटा सा नया स्टेप और इसमें इंक्रीज करेंगे। एक छोटा सा स्टेप इंक्रीज होगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होगा, जो आप सबको समझ में आएगा। बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹258, एसपी इज 258। अब मैं आपसे बता दूं कि ये एसपी आपका तब है जब उसने गेन की लिया है 20% का, राइट। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है 20% का है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस किया था कि लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि प्रॉफिट 20% का लेने के बाद वो सेल करता है 258 में, यानी कि अगर हर चीज अपने में 100% होती है तो सीपी भी 100% होगा, राइट। सीपी कितना होगा, लेट कर लेते, लेट इट बी 100%, राइट, या 100, ओके। अगर 100% सीपी है हमारा और प्रॉफिट अगर हमें हो रहा है 20% का, देन हमारा जो एग्जैक्ट अगर हमने कोई चीज ₹100 में ली है और प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट लेकर उसे सेल किया है, दैट मीन्स हमने कितने में सेल किया होगा 120, 100 + 20 दैट इज 120। तो हमने कहा कि 120% इज इक्वल है किसके 258 के, ये हमने लेट किया है इसलिए ये परसेंटेज में है। 120% है किसके 258 के, ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारा प्रॉफिट के बाद का प्राइस है, राइट। हम यहां से निकालते हैं 1% की वैल्यू, दैट इज जो हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1%। ये आपको 1% की वैल्यू मिल गई। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 30%। आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 100% की वैल्यू फाइंड की थी, राइट। लेकिन हम यहाँ पर 100% की वैल्यू को फाइंड नहीं करेंगे। आप 100% वैल्यू को फाइंड करके भी आंसर निकाल सकते हो, बट हम क्या करने वाले हैं, हमसे क्वेश्चन में जो चीज पूछी है हम सिर्फ उतना वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हम उसको किस प्राइस पे सेल करें कि हमें 30% का प्रॉफिट हो, राइट। हमसे क्वेश्चन में सीपी तो नहीं पूछा है, तो हम यहाँ पर 100% की वैल्यू को फाइंड नहीं करेंगे। आप 100% की वैल्यू को फाइंड करोगे, आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होगा, हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे, बट आफ्टर दिस, इसके बाद, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है 30% की। 30% का प्रॉफिट बच्चों कब होगा, अगर सीपी 100 होगा और 30 का प्रॉफिट लेकर सेल करेंगे तो 130 रुपीज का हम सेल करेंगे। दैट मीन्स हमें वैल्यू निकालनी है 130% पर जब हम प्रॉफिट लेकर सेल करेंगे तब क्या होगा। तो हमने बताया अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में हमने आपसे डिस्कस किया था क्या कि जब एक की वैल्यू निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं, ज्यादा की वैल्यू निकालनी होती है तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर कराएंगे 130 का मल्टीप्लाई एंड देन यू विल सॉल्व दिस सिंप्लीफिकेशन। इसे आप सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। 0 से आप 0 कैंसिल आउट करिए, ये आपका जाएगा 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 9 18 एंड ये जाएगा आपका 2 6 12, राइट। 129
एंड अपॉन 6। अब आप इसे डायरेक्टली कर सकते हो, नो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 4 12 एंड 3। नाउ अब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 13 3 39, ओके 13 4 52, 52 53 54 55 अपॉन 2, राइट। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 4, 2 7 14 एंड 2 9 18 एंड देन 0.5। अब आप इसे कह सकते हो ये आपका क्या है, एसपी है। कब? जब हम उसे 30% प्रॉफिट के साथ सेल करेंगे, राइट। ओके, वन मोर टाइम हम इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो इसमें आपको अभी मैंने बताया कि हम इसे 2 मेथड से करेंगे। 1% की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 100% की वैल्यू, राइट। 100% की वैल्यू से क्या आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मेरे बच्चों, 100% की वैल्यू से आंसर ऐसे आएगा। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। बच्चों का क्वेश्चन था कि हम 100% से सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, तो अब हम इससे भी करके देख लेते हैं। 258 अपॉन 120 एंड हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, राइट। करेंगे हम इसे सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 6 12, 2 5 10, 6 4 24 एंड 6 3 18। नाउ डू मल्टीप्लाई, 5 3 15, 5 4 20 प्लस 1 21। दिस इज द सीपी ऑफ द बुक, राइट। ये आपका सीपी ऑफ द बुक है। क्यों? क्योंकि मैम 100% को हमने सीपी लिया था और यहाँ हमने फाइंड करी है 100% की वैल्यू, दैट इज सीपी। ठीक है, यहाँ पे लेट किया था ना हमने सीपी को 100, तो ये हमारा सीपी आ गया। अब हमें क्या बताना है, सीपी आपका 215 है। 30% प्रॉफिट के साथ जब हम इसे सेल करेंगे तो हमें हम कितने प्राइस पे सेल करेंगे, आपको एसपी बताना है, वो भी कब? 30% के प्रॉफिट के बाद, राइट। तो 100% की वैल्यू तो पता है ना, 215 है। तो बच्चों 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आई है आपकी? 250। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों? 1% की वैल्यू हो जाएगी मैम 215 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि जब हम 8 की वैल्यू पता करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। अब हमें पता करनी है 30% प्रॉफिट की वैल्यू। तो 30% प्रॉफिट बच्चों कब होगा? 30% प्रॉफिट आपको तब होगा जब आप 100 रुपीज की चीज को 30 रुपीज एक्स्ट्रा लगाकर सेल करो, तब आपको प्रॉफिट होगा 30% का। और 100 प्लस 30 कितना होता है मेरे बच्चों? 130। तो 130% इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर हम करेंगे 130% की वैल्यू फाइंड। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप खुद से अपने तरीके से कैलकुलेट करेंगे और आंसर को फाइंड करेंगे। आंसर विल रिमेन इन बोथ मेथड्स। ये आपका मेथड 2 था और इसके पहले जो हमने डिस्कस किया वो मेथड 1 था। आपका आंसर सिमिलर आएगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंदी हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए देखते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ रॉकिंग चेयर वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. Had it been sold for 33 rupees more, the profit would have been 14%. Find the CP of the rocking chair. बिल्कुल रॉकिंग चेयर, बिल्कुल रॉकिंग क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा टफ है ना, बहुत टफ है, थोड़ा नहीं बहुत टफ है मैम। कैसे होगा ये? जितना टफ क्वेश्चन लैंग्वेज में लग रहा है ना, ये उतना ही क्वेश्चन इजी है। कैसे है आइए देखते हैं। तो अ रॉकिंग चेयर वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. एक चेयर है जिसे सोल्ड किया जा रहा है 12% पे। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 33 रुपीज मोर, अगर इसे 33 रुपीज मोर मतलब कि 12% पे जो प्रॉफिट लेकर हम बेच रहे थे उसमें हम 33 रुपीज और ऐड कर दे तो प्रॉफिट हो जाता है 14% का। ओके, फाइंड द सीपी ऑफ द रॉकिंग चेयर। आपको बताना है द सीपी ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रॉकिंग चेयर। मूव टू द सॉल्यूशन। ओके, तो हम इसे चुटकियों में कैसे करेंगे? 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे थे हम, हमें सीपी नहीं पता है। फिर हम 14% पर बेच रहे हैं, तो हमने क्या किया? हमने 33 रुपीज एड कर दिए। दैट मीन्स हमने 33 रुपीज एड कर दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। और यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों? 2% का। दैट मीन्स हमारे हिसाब से 2% की वैल्यू जो है वो 33 रुपीज के इक्वल है, राइट। 2% के इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो परसेंटेज में 2% का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन रुपीज की बात करें तो रुपीज में हमें 33 रुपीज का इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है
जब हम 14% में वैल्यू को किसी रॉकिंग चेयर को सेल करते हैं, ठीक है। सो 1% की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों, 33/2। नाउ व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 100%। 100% का प्राइस क्या आ जाएगा, 100 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देन व्हाट विल बी द आंसर, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 116, and this will be your answer, and this is the CP of the rocking chair, right? तो चुटकी में हो गया ना ये सॉल्यूशन, ओके। लेकिन मैम समझ में तो आया नहीं, बहुत सारी डिफिकल्टी है, ये मैम ऐसे कैसे हो गया, तो अब हम डिस्कस करते हैं ये ऐसे कैसे हो गया। ये आपका इजी मेथड है, ये मेथड 1 है, राइट। यहाँ पर हमने किया ये था कि 12% पर जो वैल्यू है जिस पर हम उसको सेल कर रहे हैं, आपको परसेंटेज में बताया गया है, आपको ये नहीं बताया कि कितने रुपीज में सेल कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी पता है, ठीक है, 12% पर हम उसको सेल कर रहे हैं, 12% प्रॉफिट लेकर सेल कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट लेकर सेल कर रहे हैं, राइट। प्रॉफिट को हम प्लस से शो कर लेते हैं। अगर हम इसमें 33 रुपीज और ज्यादा लगा दें, मीन्स हो सकता है 12% में कुछ अमाउंट हो, मान लीजिए 200 रुपीज है, अगर हम उसमें 33 और ऐड कर दें, 233 कर दें, ठीक है, 233 200 में कर रहे थे तो 12% हो रहा था, अब हम 233 में करेंगे तो 14% होगा। ये मैंने सपोज करके आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। तो हमने देखा कि यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने परसेंट का है, 2% का, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से देख रहे हैं, जो हमें सामने पे दिख रहा है 2% का इंक्रीमेंट है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 33 रुपीज का इंक्रीमेंट है, राइट। तो हमने किया 2% की जो भी वैल्यू होगी वो 33 रुपीज के इक्वल होगी, राइट। 2% की वैल्यू जो होगी वो 33 के इक्वल होगी। यहां से हमने फाइंड की 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे डिवाइड 33/2। देन हमने निकाली 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि सीपी अपने में क्या है, 100% है। सीपी हमेशा अपने में क्या होता है, 100% है। आप ये लाइन यहाँ पर लिख भी सकते हो, लेट द सीपी बी 100% और 100, ठीक है। 100% की जब हमने वैल्यू निकाली तो हम यहाँ करेंगे 100 का मल्टीप्लाई और सॉल्व करके आपका आ जाएगा आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड इट इज द इजिएस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, द नेक्स्ट हेडिंग इज ओवरहेड एक्सपेंसेस। सो ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपकी सीपी के अलावा प्राइजेस एड ऑन हो जाते हैं। दैट मीन्स कि हम किसी फर्नीचर को लेने गए, हमने सोचा कि हम फर्नीचर ले आते हैं अपनी शॉप के लिए और उसे सेल करते हैं, राइट। तो हम फर्नीचर लेने जब जाएंगे तो हम फर्नीचर लेंगे और हम उस पेमेंट करने वाले हैं। पेमेंट करते हैं हम ₹50,000 की, एक दुकान पे हम फर्नीचर लेने पर 50,000 की पेमेंट करते हैं, राइट। अब एक बात बताइए, अब आप सारा फर्नीचर कैसे घर लेकर आओगे, कैसे अपनी शॉप तक लेकर आओगे? पैदल या अपने सिर पे रख के? नहीं, आप उसके लिए एक कन्वेंस हायर करोगे, राइट। आप कन्वेंस हायर करोगे और कुछ कन्वेंस चार्जेस उस कन्वेंस के लिए उसको दोगे जो आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कन्वेंस लगाएंगे। हो सकता है ये कन्वेंस हमारा पड़ जाए 2000 रुपीज का, राइट। 2000 रुपीज हो सकता है वो हमसे चार्ज ले ले हमारी शॉप तक लाने पे। फर्नीचर की शॉप से हमारी शॉप तक लाने के लिए वो 2000 रुपीज चार्ज करता है, ओके। द वन मोर थिंग, अब इतना सारा फर्नीचर जो हमने 50,000 का लिया है, परचेज किया है, उस फर्नीचर को हमारी जो कन्वेंस है, जो हमारा कन्वेंस है उसमें लोड करने का काम भी तो कोई करेगा, राइट। कोई लेबर हमें हायर करनी पड़ेगी जो हमारा 50,000 का फर्नीचर उस शॉप से कन्वेंस में लोड करे और फिर उस कन्वेंस से हटाकर हमारी शॉप में फिक्स करे, राइट। तो इन सब चीजों के लिए जो लेबर के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे वो हमने दिए होपफुली 500 रुपीज इन अ वंस टाइम एंड 500 रुपीज इन अ सेकेंड टाइम। क्यों? एक बार हमने उस शॉप से कन्वेंस में लोड कराया, फिर उस कन्वेंस से हमने अपनी शॉप में लोड कराया, तो हमने 500 पर टाइम उसे लेबर को पैसे दिए। तो अब हमारे पास क्या क्या एक्सपेंसेस हैं? ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। ये फर्नीचर का एक्सपेंस है जो हम सीपी पे, जिसको हम सीपी कहते हैं, राइट। इस पे हमने अपना फर्नीचर खरीदा है। उसके बाद 2000 रुपीज पे हमने कन्वेंस हायर किया एंड 500 रुपीज हमने लेबर को दिए। तो ये हमारे जो चार्जेस हैं, जो एक्स्ट्रा वाले चार्जेस हैं, वो आपके चार्जेस क्या कहलाते हैं?
ओवरहेड एक्सपेंसेस। ये चार्जेस आपके क्या कहलाते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओके, आइए अब हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे सीपी के अलावा एक्सपेंसेस में प्राइजेस एड ऑन होते हैं उन्हें हम ओवरहेड एक्सपेंसेस कहते हैं, राइट। सपोज हमने एक वॉच ली जिसमें एक हम वॉच लेते हैं, ठीक है। वॉच को हमने लिया 5000 रुपीज में, राइट, हमने खुद परचेज की। अब हम चाहते हैं कि ये वॉच हम सेल कर दें और हम एक नई वॉच ले लें, राइट। बट अब ये वॉच क्या है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, अब इसमें प्रॉपरली चलती नहीं है ये, ठीक है। तो हमने सोचा इसे सेल कर देते हैं, हटा देते हैं और हम अपने लिए एक नई वॉच ले लेते हैं। हमने सोचा ये चल भी नहीं रही है, तो 5000 की वॉच हमने ली थी, तो एटलीस्ट हम इसे नहीं कुछ तो 2000 में इसे सेल कर देते हैं, जैसे भी हो जाए निकल जाए। हमने 2000 में इसे सेल करने का कंफर्म डिसाइड कर लिया, ठीक है। 2000 में हम इसे सेल करने वाले हैं। ओके, ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा सीपी हो गया। हमने इसमें 5000 में खरीदी थी, हम 2000 पे इसे सेल करेंगे, राइट। ओके, 2000 में हमने ये सेल कर दी अपने किसी भी एक कलीग को या किसी को भी सेल कर दी। अब जब उस जिसने भी ये परचेज करी है, जिसने भी ये 2000 की वॉच परचेज करी है, क्या ये वॉच सही थी? नहीं। वो इस वॉच को पहनने से पहले रिपेयर कराएगा, उसमें सेल वगैरह अगर नहीं है या सेल वीक हो चुके हैं तो उसमें वो सेल चेंज कराएगा, तो उसके लिए भी उसे कुछ पैसे लगेंगे ना। दैट मीन्स अगर मान लीजिए उसे रिपेयर कराने पे 500 रुपीज लग जाता है, तो ये वॉच उसको कितने की पड़ेगी? ये वॉच उसको पड़ेगी 2500 रुपीज की। हमने 2000 में सेल करी थी, लेकिन जिसने उसे खरीदा है उसे 2500 रुपीज उसे खरीदने में लगे हैं। दैट मीन्स कि ये जो चार्ज आया है रिपेयरिंग का, ये क्या है आपका? ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्या है? ओवरहेड एक्सपेंसेस। दैट मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस। ओवरहेड दैट मीन्स एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन सीपी या फिर ऑन एसपी, जो उसने खरीदा था उस पे उसने 500 एक्स्ट्रा दिए हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग Arjun bought a laptop for rupees 18,000 and spent 1500 rupees on its spares. He later sold it for 20,500 rupees. Find his gain or loss percent. आपको यहाँ पर gain and loss percent find करना है, वो भी कब? Arjun bought a laptop for rupees 18,000. अर्जुन एक लैपटॉप खरीदता है 18,000 का and spent 1500 रुपीज, और स्पेंड करता है उसमें 1500 रुपीज ऑन इट्स स्पेयर्स, उसे ठीक कराने के लिए। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कराना पड़ेगा, ठीक है, रिपेयर कराना पड़ेगा, जैसा अभी मैंने ओवरहेड एक्सपेंसेस में बताया। तो 80,000 में अर्जुन ने खरीदा था और उसमें 1500 रुपीज उसके स्पेयर्स के लिए लगाया। ही लेटर सोल्ड इट फॉर रुपीज 20,500। लेटर मतलब बाद में वो उसको बेचता है 20,500 रुपीज पर। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। उसका गेन क्या होगा और लॉस परसेंट क्या होगा जब वो उसको सेल करेगा एट द रुपीज 20,500। ओके, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे? तो बॉट किया था उसने, सीपी है इसका 18,000 रुपीज एंड जो इसके ओवरहेड एक्सपेंस है वो है 1500, तो प्लस एक्सपेंसेस आप लिख सकते हो 1500 है, आप इसे करते हो ऐड, ये हो जाएगा आपका 19,500 एंड द एसपी ऑफ द लैपटॉप इज 20,500। तो बच्चों क्लियर दिख रहा है? सीपी क्या होगा? अब सीपी आपका ये कंसिडर नहीं होगा, अब आपका सीपी ये वाला कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि जो उसने पूरा टोटल अमाउंट लगाया है वो लगाया है 19,500 रुपीज। तो अब आपका जो रियल सीपी है, दैट इज रियल सीपी, वो आपका क्या हो जाएगा? 19,500 रुपीज, राइट। और आपका जो एसपी है वो है 20,500 रुपीज। आपको क्लियर दिख रहा है मेरे बच्चों कि क्या है? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और ये कब होता है? जब भी एसपी ग्रेटर होता है सीपी से, आपको होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है तो हम करते हैं एसपी माइनस सीपी, राइट। एसपी कितना है? 20,500 रुपीज माइनस सीपी 19,500 रुपीज। हम करेंगे इसे 1000 के प्रॉफिट के साथ सेल। अब इट्स फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। गेन आपका प्रॉफिट ही होता है, अनदर लैंग्वेज और अनदर वर्ड में हम इसे प्रॉफिट
और प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, राइट। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हमें जरूरत होती है प्रॉफिट की, सीपी की और इनटू 100 की। प्रॉफिट है हमारा 1000, सीपी है हमारा व्हाट 19500 जो कि रियल सीपी है हमारा, एंड देन 100। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं लाइक दिस, एंड हम इसे करते हैं डिवाइड। ये होता है आपका 29 एंड ये जाता है आपका 5 2 10 एंड 0 20 एंड 5 3 15 देन 5 9 45, राइट। अब आपका आता है 200/39, इसे करते हैं आप डिवाइड, इसे आप डिवाइड करेंगे 39 200 डिवाइडेड बाय 39, हम आप इसे डिवाइड करोगे, ये 5 टाइम जाएगा, 5 9 45 एंड 5 3 15, 15 प्लस 4 19, ये हो जाएगा आपका 5, देन डेसिमल 0 इंक्लूड करेंगे, 39 1 39, ये हो जाएगा आपका 1 एंड 1, देन फिर अगेन 0 एंड फिर ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट 5.1% इज द प्रॉफिट एंड दिस इज योर आंसर। Clear? Okay. So here this is the last but not the least question of your video, and we will meet you in the next class. Hope you enjoy this class, and thank you for watching.